गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पर कृष्ण जी की ये कविता सुनते हैं इनलाइटेंड पोएट्री में, और फिर हम लोग इस सिलसिले में आगे बढ़ेंगे। गुरु मौन की वो गाथा है, गुरु मौन की वो गाथा है जिसे ये कायनात गुनगुनाती है। हम जो सांसें लेते हैं उनमें उसकी खुशबू आती है। जिसकी वाणी का मधुर स्पर्श पाकर हृदय में बंद गीत सारे अनायास आजाद होते हैं। जिसकी वाणी का मधुर स्पर्श पाकर हृदय में बंद गीत सारे अनायास आजाद होते हैं। कुछ चमत्कार उसके साथ होते हैं और कुछ चमत्कार उसके बाद होते हैं। ना कुछ पाने में, ना कुछ खोने में, ना कुछ पाने में, ना कुछ खोने में उसका होना है हमारे इस होने में। उसका होना है हमारे इस होने में। जैसे जीवन का नर्तन जीवन के कोने कोने में, जैसे जीवन का नर्तन जीवन के कोने कोने में। कितना भी कहकर जिसको हम कह नहीं पाते, कितना भी कहकर जिसको हम कह नहीं पाते, जिसमें घुल मिल जाते सारे रिश्ते नाते। उसी गुरु की ओर से, उसी गुरु की हर ओर से एक पुकार आती है, जिसको सुनकर धीरे धीरे मन के पर्वत से कोई गंगा उतर आती है। कितना भी कहकर जिसको हम कह नहीं पाते, जिसमें घुल मिल जाते सारे रिश्ते नाते। उसी गुरु की हर ओर से एक पुकार आती है, जिसको सुनकर धीरे धीरे मन के पर्वत से कोई गंगा उतर आती है, जो जीवन के सारे दाग धो जाती है। गुरु रोशनी है जीवन के आंगन में, गुरु रोशनी है जीवन के आंगन में। धीरे से जो कहती है बांध लो किरणों को अपने दामन में। उसके होठों से छूकर आती हुई पवन में, उसके होठों से छूकर आती हुई पवन में जीवन अंगड़ाई लेता है। एक बंसी सी बज उठती है हर तन मन में। अब परवाह किसे है, अब परवाह किसे है, मुक्ति में या बंधन में। हर पल महारास है जीवन के हर स्पंदन में। गुरु रोशनी है जीवन के आंगन में। धीरे से जो कहती है बांध लो किरणों को अपने दामन में। उसके होठों से छूकर आती हुई पवन में जीवन अंगड़ाई लेता है। एक बंसी सी बज उठती है हर तन मन में। अब परवाह किसे है, मुक्ति में या बंधन में। हर पल महारास है जीवन के हर स्पंदन में। अब इतने सुंदर शब्दों में कुछ और एक्स्ट्रा बोलने की मुझे आवश्यकता नहीं है। जो भी हार्दिक ढंग से, सुंदर ढंग से कहा जा सकता है, वो सब इन शब्दों में कह दिया गया है। गुरु एक घटना है, और मैं हमेशा कहता हूं गुरु माँ जैसा है, इसलिए क्योंकि गुरु रेडीमेड नहीं होता। जैसे जब संतान जन्म लेती है तो माँ जन्म लेती है, कोई माँ रेडीमेड थोड़ा ही बन जाती है, बनी बनाई रखी हुई है। ऐसे ही जब कोई शिष्य जन्म लेता है तब गुरु भी जन्म लेता है। अगर शिष्य ही ना हो तो गुरु के अस्तित्व का कोई मतलब ही नहीं। इसीलिए लिखा है कि उसका होना है हमारे होने में। जैसे जीवन का नर्तन जीवन के कोने कोने में। हम हैं तो वो है, वो अलग से नहीं है। इसीलिए कभी ये मत सोचे कि गुरु कोई अलग घटना है। गुरु डम अलग हो सकती है, गुरु बनकर जो लोग बैठते हैं फैक्ट्री लाइन पर वो अलग हो सकते हैं, क्योंकि शिष्य है नहीं, गुरु बैठा हुआ है।
संतान है नहीं, माँ बैठी हुई, माँ तो जन्म ही लेगी ना तब जब संतान आएगी। तो गुरु की घटना ऐसी ही अनिर्वचनीय, अव्याख्य है और उसको जीना है। हम जितना जिएंगे उतना ही उसका प्रकाश, उसकी सुगंध हमारे जीवन में फैलेगी। मुक्ति, बंधन, ये फिलॉसफी वो फिलॉसफी, शिष्य इसकी परवाह नहीं करता है। वो जीवन के महाराज में है, वो जीवन के महाराज में जीता है, एक पूर्ण स्वीकार, पूरे वर्तुल में, एक फुल सर्कल में, जहां जीवन अपनी पूर्णता में नृत्य करता है। तो गुरु शिष्य के बीच की यही अनूठी घटना होती है। भारत में इसीलिए हमने गुरु को इतना महत्व, इतना आदर दिया, क्योंकि वो घटना जीवन के महाराज को, एक अल्टीमेट सेलिब्रेशन को पैदा करती है। सारे बंधनों से पार, सारी अवधारणाओं से पार ले जाती है। हम जीवन में सहज, स्वच्छंद, स्वतंत्र और पूरी दिव्यता में डूबे हुए जी पाते हैं। यही घटना है। तो बहुत सुंदर सारी बातें हैं।